Hello, 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 and welcome to InScience. This is part 6 of the digestion and absorption. ये बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस सेशंस इन रियली रियली डेप्थ. तो आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस एनी ऑफ द सेशन. डिटेल में देखो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाके एक बार बस देख लो, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा भाई. इतना डिटेल में कहीं पर भी नहीं है. अब देखो, ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेक्चर का टाइटल होना चाहिए सारे के सारे सिक्रेशंस का ज्ञान, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिक्रेशंस के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ पे बहुत सारे नए टर्म्स आएंगे. सो आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस दिस सेशन एट एनी कॉस्ट. सो सब्सक्राइब टू इनसाइंस. मेरा नाम है स्वागत एंड आओ यार शुरू करते हैं आज का ज्ञान. आज का क्या मतलब, मैं दिन में तो 3 3 लेक्चर्स डालता रहता हूँ, तो आज के दोपहर का, आज के शाम का या फिर आज के सुबह का ज्ञान मेरी आंखें सोने के मूड में आ चुकी है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12 ओवर हियर, नो 1 ओवर हियर, लेकिन वी आर स्टिल रिकॉर्डिंग आवर क्लासेस बिकॉज आप लोग प्रायोरिटी हो. सो सब्सक्राइब, मुझे भी प्रायोरिटी बना लो. तो देखो, HCl. अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाई स्टमक के अंदर क्या क्या रिलीज होता है. स्टमक के अंदर रिलीज होता है म्यूकस, HCl, एंड उसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, एंड उसके साथ साथ पेप्सिनोजन, एंड ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीज होती है. यू गाइज मस्ट नो दिस थिंग. एंड अगर आपको नहीं पता, आपका कुछ मिस हो गया है, तो आप लोग प्रीवियस वाले सेक्शंस देख सकते हो. दिस इज पार्ट 6 या फिर 7, मुझे भी याद नहीं, लेकिन है कुछ तो पार्ट. ओके. तो HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम ऑफ 1.8 ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन. अब ये क्या असर बता दिया, देखो. आपकी जो pH की स्केल होती है, वहाँ पे 7 इज़ द न्यूट्रल, 14 इज़ द हाईली एसिडिक एंड 1 इज़ द हाईली 14 इज़ द हाईली बेसिक एंड 1 इज़ द हाईली एसिडिक. तो ये 1.8 के यहाँ पे आता है, तो ये दिस इज़ हाईली एसिडिक. हमारे बॉडी के अंदर 1.8 pH वाली चीज़ आ रही है, तो भाई गजब की चीज़ है. तो ये देखो, HCl जो होता है ना, सो दिस एक्ट्स एज अ ओके. पेप्सिन जो एंजाइम आपके स्टमक के अंदर सिक्रेट होता है, तो उससे इट्स पेप्सिन को, एक मिनट हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. ओके. तो HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक पीएच 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन. इसका मतलब क्या है, पेप्सिन कुछ एक नैरो सेट ऑफ पीएच के अंदर ही काम करता है, एंड वो पीएच होता है 1.8 के आसपास का. तो वो प्रोवाइड करने का काम करता है हमारा HCl. तो देखो कितने ज़्यादा नखरे हैं हमारे पेप्सिन के, लेकिन हमारा HCl ये नखरे भी उठा लेता है, बिकॉज उसे खाना डाइजेस्ट करना है. तो देखो, एक और चीज़ स्टमक के बारे में ये है कि रेनिन नाम का एक एंजाइम हुआ करता था, जो बच्चों के अंदर सीक्रेट होता है. तो देखो रेनिन, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. रेनिन इज सीक्रेटेड इन इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चों के अंदर, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क. अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, बिकॉज भाई बच्चे हैं, बच्चों के अंदर, बच्चे तो क्या खाते हैं, दूध ही पीते हैं. तो बच्चों के मतलब जो भी बच्चा दूध पिएगा ना, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन नाम का ये एंजाइम काम में आता है. ये क्या करता है वो मैं बता देता हूँ. दूध के जो भी फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसका एक ग्लोब्यूल बनाएगा, मतलब ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे एंड वो नीचे सेटल हो जाएंगे एंड वो यूज़ किए जाएंगे, उससे प्रोटीन निकाला जाएगा, फैट्स निकाले जाएंगे. तो इसके अंदर हेल्प करता है हमारा रेनिन. तो मुझे लगता है कि दूध का कर्ड बन जाता होगा पेट के अंदर, कर्ड मतलब जो दही होता है वैसा, एंड फिर वो मतलब बॉडी ले रही होगी, ऐसा मुझे लगता है. आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स के अंदर बता दो. ओके. तो प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन digestion of milk protein. Small amount of lipases is also secreted in gastric glands. So ये भी आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि भाई लाइपेजेस नाम का एंजाइम भी थोड़े अमाउंट में सीक्रेट होता है. नेक्स्ट, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड इन मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. मस्कुलरिस लेयर गोल होती है, ऑब्वियसली वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग. तो हिस्टोलॉजी में हमने जाना है मस्कुलरिस लेयर, जो कि जिसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल एंड वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मसल की फाइबर्स होते हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्शन शो करती है.
एंड इस वजह से ये एंजाइम्स बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होने में हेल्प होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ओके, आप लोग इसे पेरिस्टालसिस कहना है कह लो, मस्कुलरिस लेयर का कॉन्ट्रैक्शन कहना है वो कह लो। दीज मूवमेंट्स हेल्प्स इन थोरो मिक्सिंग ऑफ द फूड विथ वेरियस सिक्रीशंस इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग डाइजेशन। तो ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई देखो यहाँ पे bile, pancreatic juice and intestinal juice are secretions released into the small intestine. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या सीक्रेट होता है यहाँ से ये जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें समझ में आए। तो देखो ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइटर गाइस। ओके, तो यहाँ पे आता है आपका गॉल ब्लैडर एंड यहाँ से चीज़ें आती है आपके लीवर से, जो कि दोनों मिल मिला के यहाँ पे आपका कॉमन बाइल डक्ट बना देती है। ओके, ये स्पिंक्टर वगैरह भूल जाओ, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिल जाता है? पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ यहाँ पे मिलता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा एंड वो ड्यूडेनम के अंदर अपने सिक्रीशंस डाल देता है। सिक्रीशंस के अंदर क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। सिक्रीशंस के अंदर आता है आपका क्या? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, वेरी वेरी इजी। उसके साथ साथ एक और ऑर्गन है जो थोड़ा सा काम करता है, वो है हमारा खुद का इंटेस्टाइन। हमारा इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करने का काम करता है। देखो इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय आर बिलेवेड, बिलेवेड तो नहीं कह सकते लेकिन हमारी इंटेस्टाइन, बिलेवेड तो खैर किसी और को कहना चाहिए, जैसे बिलेवेड मदर, बिलेवेड फादर। तो देखो बिलेवेड इंटेस्टाइन are secretions released into the small intestine. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. तो देखो यहाँ पे hepatopancreatic duct होता है जो कि रिलीज करने का काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि भाई ये बाइल की सिक्रेशन कहाँ से आती है, क्यों, ये अभी जान लेते हैं ताकि आप लोगों को ये बार बार ना बताना पड़े। ये ऑलरेडी मैं दिस इज़ द थर्ड टाइम दैट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। कुछ डक्ट्स आती है गॉल ब्लैडर से, कुछ डक्ट्स आती है कहाँ से? आपके लिवर से, LIVER, लिवर से, एंड ये दोनों मिला के बना देती है आपकी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट एंड ये थोड़ी सी आगे जाके मिल जाती है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ एंड ये बना देती है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। आई होप दिस इज मक्खन, दिस इज द थर्ड टाइम दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। मेरा याद हो गया भाई, मैं नीट में बैठ जाऊँ तो मुझे मार्क्स आ जाएंगे। तो आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या रिलीज हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा जान लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं हमने बहुत पहले जाना है, इनएक्टिव एंजाइम्स मतलब ही प्रो एंजाइम्स। तो पेनक्रियाटिक जूस के प्रो एंजाइम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। इसके लिए मेरे पास फिलहाल के लिए कोई ट्रिक नहीं है, जैसे मैं ट्रिक कहीं से यूट्यूब पे से कॉपी कर लूँगा आप लोगों से शेयर कर दूँगा, लेकिन अब तक के लिए आप लोग जैसा है वैसा ही याद रखने की कोशिश करो। तो ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम्स हमारा पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पे सिक्रेट कर देता है? स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई से बाहर ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेट कर देता है। अब देखो ट्रिप्सिनोजेन is activated by enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin। तो देखो ट्रिप्सिनोजेन का क्या बन जाता है आपका? ट्रिप्सिन इन प्रेजेंस ऑफ क्या? एंटेरोकाइनेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये देखो ये इनएक्टिव, ये एक्टिव, किसके हेल्प से? एंटेरोकाइनेज के हेल्प से। आई होप दिस इज मक्खन विच इन टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। देखो ये ट्रिप्सिन भाई आगे जाके और बाकी सारे लोगों को अवेयर कर देता है, एक्टिव कर देता है, जो भी कहना है कह लो। अब देखो यहाँ पे एंटेरोकाइनेज कहाँ से आता है? एंटेरोकाइनेज आता है कहाँ से? इंटेस्टाइनल जूस से। तो बिल्कुल बिल्कुल यही जान लो, आपका अगर ताला है ये, अगर आपका ताला पैनक्रियाटिक जूस है तो इसे खोलने की चाबी है, देखो ये चाबी है, चाबी ऐसी होती है मुझे लगता है ऐसी। ओके, तो ये चाबी है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। तो ये जब मिल जाते हैं तभी एक एक्टिव एंजाइम तैयार हो जाता है। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर। इससे अच्छा, इससे मक्खन एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे कहीं मिलने वाला है नहीं, ये सीधा ठोक के कह सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ द 6th पार्ट, 7th शायद, मुझे भी याद नहीं कितना कितवा पार्ट है।
कौन से वाला पार्ट है, लेकिन है कोई तो। अब देखो, बाइल बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। बाइल के अंदर क्या क्या होता है जान लेते हैं। बाइल, थोड़ा सा ये बढ़ा लेते हैं, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। बाइल के अंदर होते हैं आपके पिगमेंट्स, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बाइल के अंदर होते हैं आपके बाइल के अंदर होते हैं आप लोगों के पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जैसे क्या, बिलिरुबिन एंड बिलिविरिडियम। अब ये क्या होता है, पिगमेंट मतलब कलर, बेसिकली कलर। आपके जो यूरिन को कलर आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ फ्यू पिगमेंट्स। बिल्कुल वैसे ही आपका जो वेस्ट होता है, जो भी आप लोग कहो उसे फीसिस कहो, पॉटी कहो, जो भी कहना है कहो, पॉटी, हाँ फनी कर दिया बहुत ज़्यादा। तो उससे भी कलर देने का काम यही पिगमेंट्स करते हैं, जो कि बाइल सिक्रेट कर देता है। उसी के साथ साथ बाइल सॉल्ट्स लिख देते हैं बस मुझे थोड़ा सा, ओके चलो, बाइल सॉल्ट्स। एंड उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपका बाइल जूस के अंदर होती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप लोग ये 99% बच्चे भूल जाते हैं। तो वो है कि नो, एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर ले। ओके, थोड़ा सा सीरियस मैटर है तो उसे पिंक से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नो एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग इसे मिस करने की भूल ना करें। इसके अंदर सब कुछ है लेकिन एंजाइम नहीं है। बाइल के अंदर एंजाइम नहीं है। अब देखो, बाइल का फंक्शन क्या है फिर सर, ये एंजाइम नहीं है तो इसका क्या यूज़ होगा, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या, ये क्या साबुन है? सुन भाई रुक। Bile helps in emulsification of fats, that is breaking down of the fats into very small micelles, साबुन जैसे micelles. Bile also activates lipases. Lipases कौन सीक्रेट करता है, हमारा स्टमक। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। तो ये माइसल्स क्या है, वेरी स्मॉल माइसल्स। माइसल्स मतलब देखो, ये इतना बड़ा अगर फैट है तो इसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाएगा, इमल्सीफाई किया जाएगा। इमल्सीफाइंग एजेंट आपने सुना होगा, तो ये यही काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम करते हैं। तो ये एक्टिव भी करता है लाइपेजेस को, जो आगे जाके बहुत सारी चीज़ें और करेगा, हम लोग जानेंगे। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स। अब ये बाइल का हम खत्म कर चुके हैं, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। तो गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस। The secretion of brush-bordered cells of the mucosa along with the secretion of goblet cell constitute of intestinal juice और सक्कस इंट्रिकस। तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि ये सक्कस इंट्रिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस क्या है। इंटेस्टाइनल जूस इज इक्वल टू क्या, आपका गॉबलेट सेल प्लस क्या है, ब्रश बॉर्डर का सिक्रेशन। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर भाई, इससे डिटेल में मैं बता नहीं सकता। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं भाई, मेरे आँख का हो रहा है जलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो शायद हमें ये सेशन बहुत ही जल्दी समाप्त करना पड़े। हम बस ये पढ़ के समाप्त कर देंगे इस सेशन को। आप लोग नेक्स्ट सेशन में बिंदास आ जाना। अब मुझे एडिट भी करना है, फिर सोना भी है। इट्स ऑलरेडी 1 AM, कब के हो चुके होंगे। तो देखो, सकस इंट्रिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या होता है ये जान लेते हैं। Succus intricus contains variety of enzymes like disaccharides, dipeptides, lipases. तो lipases जो स्टमक में आता है वही यहाँ पे भी आता है। Nucleotides, the mucus along with the bicarbonates from the pancreatic proteins, the intestinal mucosa from the acid as well provide an alkaline medium of 7.8 for the enzymatic activities. सर ये क्या बताते हैं, देखो स्टमक के अंदर ऑलरेडी खाना हो चुका होता है,
एसिडिक। उस एसिडिक खाने को बेसिक बनाने का काम हमारा सकस इंट्रिकस करता है। सर वो क्यों किया जाता है? क्योंकि बाकी सारे एंजाइम्स जो आपके ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट होने वाले हैं वो एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करते, वो यूजुअली बेसिक मीडियम पे काम करते हैं। तो बिल्कुल यही है हमारा सकस इंट्रिकस जो उस एसिडिक पीएच को बेसिक या फिर थोड़ा सा न्यूट्रल से थोड़ा सा साइड में, मतलब थोड़ा सा बेसिक मीडियम देने का काम करता है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ टू हैपन। तो हाँ भाई, बिल्कुल यही होता है। सब म्यूकोसल ग्लैंड्स या फिर ब्रूनल्स ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन दिस। ब्रूनल ग्लैंड्स की इमेज यहाँ पे आ रही है, अगर नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये इसका जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे एक अटैच कर दूंगा इमेज। तो भाई सब म्यूकोसल ग्लैंड या फिर उसे ब्रूनस ग्लैंड कहा जाता है, ये भी इसी काम में जुटा रहता है ताकि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ ठीक से हो सके, पार्ट्स में ब्रेक डाउन अच्छे से हो सके एंड एब्जॉर्प्शन ठीक से हो सके। अब देखो मेन रिएक्शंस जो होगी तो वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। ऑलरेडी 16 मिनट्स 9 सेकंड्स इनटू दिस सेशन एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंड दिस छोटू सा सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड एंड अब हम लोग मिलेंगे सीधा के सीधा मेन रिएक्शंस अहेड इस टॉपिक के अंदर। तो इफ़ यू गाइज आर क्यूरियस अबाउट मेन रिएक्शंस दैट हैपन, I highly recommend subscribing to WinScience, watching the session till the